ऑलराइट, ठीक है. नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर. All right, so in a matter of minutes you should be able to see the screen. हाँ जी, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे, ठीक है. तो ये सब हमने यहाँ पे देख लिया था. सो वी हैव सीन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट ओवर हियर. याद रखना, हार्ट आपका थोड़ा सा टिल्ट होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. कॉनिकल आपका इसका यहाँ पे आपको पॉइंटेड एंड आपको यहाँ पे मिलेगा लोअर साइड के अंदर ना. अब बेसिक चीजें तो हम यहाँ पे सब लोग जानते हैं हार्ट के बारे में. सो इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं. सो वी हैव सीन दिस मच अमाउंट ऑफ थिंग. हमने देखा था सेप्टम कहाँ पे होते हैं. इंटरनली सेप्टम आपको क्या मिल जाएंगे, वो आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. अब यहाँ पे एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना. देयर इज वन मोर थिंग यू हैव टू नो. सी, आपने यहाँ पे आपके हार्ट के सेप्टम आपने यहाँ पे देख लिए. अब हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द वाल्व. वी हैव आल्सो सीन द हार्ट का सर्कुलेशन. अब हम बात करते हैं कि आपके हार्ट के अंदर कितने वाल्व होते हैं. सो हाउ मेनी वाल्व यू हैव इन द हार्ट, वो हम यहाँ पे देखेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट द वाल्व्स इन द हार्ट. सो लेट्स टॉक अबाउट द वाल्व्स इन हार्ट. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. कौन है जो भी आया है थोड़ा सा लेट? कोई नहीं. ऑलराइट. ओह साक्षी, ओके. ऑलराइट, ठीक है. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वाल्व्स ऑफ द हार्ट. तो आप यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे, इफ यू ऑब्जर्व द हार्ट ओवर हियर, देन व्हाट यू विल गेट टू सी कि यू विल हैव अ राइट आर्टरियम. यू हैव अ राइट आर्टरियम और उसके नीचे आपको मिलेगा आपको यहाँ पे राइट वेंट्रिकल. सो यू हैव अ राइट आर्टरियम. अंडरनीथ यू विल हैव द राइट वेंट्रिकल. सो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यू हैव अ वाल्व. सो राइट आर्टरियम, यू हैव अ राइट वेंट्रिकल और इनके बीच में आपको यहाँ पे वाल्व मिलेगा. और जो वाल्व आपको इनके बीच में मिलता है, उस वाल्व को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्राइकस्पिड वाल्व. तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे वाल्व मिलेगा, दैट वाल्व ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय tricuspid valve. So this valve here is going to be called as, let me write it down over here. This is called as my tricuspid valve. अब ये ट्राइकस्पिड वाल्व बेसिकली आपका करता क्या? बेसिकली इसका काम होता है टू अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. ट्राइकस्पिड वाल्व का यहाँ पे काम होगा टू अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. आपके ब्लड के बैक फ्लो को यहाँ पे अवॉइड करेगा. इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब आपका राइट आर्टरियम से ब्लड आ रहा है राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से याद रखना आपका ब्लड जाएगा टूवर्ड्स द लंग्स. यहाँ से आपका ब्लड जाता है, कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा मेरा राइट वेंट्रिकल, तो मेरा ब्लड यहाँ से जाएगा मेरे लंग्स की तरफ. तो जब मेरा ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो टाइम पे आपका वाल्व बंद हो जाएगा. वो टाइम पे आपके जो वाल्व होंगे वो आपके यहाँ पे बंद हो जाएंगे. एंड दैट इज द रोल ऑफ द वाल्व, टू अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. ये आपका बैक फ्लो ऑफ ब्लड को यहाँ पे आपका अवॉइड कर सकता है. तो ये इसका यहाँ पे काम होता है. सिमिलरली यू विल हैव योर लेफ्ट आर्टरियम. यू विल हैव अ लेफ्ट आर्टरियम ओवर हियर. आपको यहाँ पे आपका लेफ्ट आर्टरियम मिलेगा और लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट. सो लेफ्ट आर्टरियम एंड यू हैव लेफ्ट वेंट्रिकल. तो इनके बीच में भी आपको यहाँ पे वाल्व मिल जाता है. यू कैन आल्सो फाइंड वन वाल्व ओवर हियर. सो यहाँ पे भी आपको एक वाल्व मिलेगा देखने के लिए. तो यहाँ पे भी आपको एक वाल्व मिलता है देखने के लिए. एंड दिस वाल्व इज कॉल्ड एज माय बाइकस्पिड वाल्व. इस वाल्व को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ बाइकस्पिड वाल्व. बाइकस्पिड वाल्व को आप इवन कहते हैं एज अ मिट्रल वाल्व. मिट्रल वाल्व. So bicuspid valve is also called as my mitral valve. ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना. So bicuspid valve, we have a tricuspid valve. तो याद रखना tricuspid valve is situated in the right atrium and right ventricle. Between the left atrium and left ventricle बीच में आपको मिलेगा आपको यहाँ पे bicuspid valve. अगर आपसे कोई पूछता है कि इन दोनों वाल्व का काम क्या होता है, तो सिंपल सा आपको बात याद रखनी है. They will avoid the back flow of blood. They are collectively going to avoid the black flow of blood. So back flow आपके blood का ये लोग यहाँ पे avoid करते हैं. तो आप एक बात यहाँ पे सब लोग ध्यान से सुनिए. आपके जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब मेरा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ पे जाएगा? मुझे बताइए. जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मेरा ब्लड कहाँ पे जाएगा? राइट वेंट्रिकल. जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मेरा ब्लड जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स. याद रखना, यहाँ से मेरा ब्लड होता है, इट विल गो टुवर्ड्स द लंग्स. ठीक है, यहाँ से इट विल गो टुवर्ड्स द लंग्स. यहाँ से आपका ब्लड जो जाता है
इट विल गो सिंपली टुवर्ड्स द लंग्स। ये बात आप याद रखना, ठीक है। और जब मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से मेरा ब्लड कहाँ पे जाता है, याद करके बताइए। बॉडी पार्ट्स, हाँ जी, लेफ्ट वेंट्रिकल से मेरा ब्लड जाएगा थ्रू द बॉडी। हाँ जी, सो लेफ्ट वेंट्रिकल से मेरा ब्लड जो जाता है इट विल गो थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी के अंदर मेरा ब्लड यहाँ से निकल के जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है थ्रू आउट द बॉडी, राइट से जा रहा है मेरा लंग्स की तरफ। अब याद रखना दोनों वेंट्रिकल, दोनों आर्टरिया साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो सोचो मेरी बात, जब मेरे दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट वेंट्रिकल से मेरा ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ और लेफ्ट वेंट्रिकल से मेरा ब्लड जाएगा बॉडी की तरफ। अब जैसे ही मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, याद रखना जैसे ही मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे ही मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एज सून एज दे अंडरटेक द कॉन्ट्रैक्शन, तो वो टाइम पे आपको याद रखना है कि मेरा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व मेरा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। मेरा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व दोनों के दोनों मेरे क्लोज हो जाते हैं। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू, कि जैसे मेरे यहाँ पे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यू शुड नो कि मेरे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व दोनों बंद हो जाते हैं। और उन दोनों के लिए एक कॉमन नाम है, और वो कॉमन नाम आपका यहाँ पे है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, वेंट्रिकुलर वाल्व। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व को आप कॉमनली आप इवन कह सकते हो एज अ आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, क्योंकि आपको एक कहां पे मिल जाए, बिटवीन द आर्ट्रिया एंड द वेंट्रिकल, दोनों के बीच में आपको यहाँ पे मिल जाए। सो याद रखना दे विल गेट क्लोज्ड, सडनली ये लोग बंद हो जाएंगे, दे विल गेट क्लोज्ड। अब ये बात आप याद रखो कि इनका बंद होना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे वाल्व यहाँ पे बंद हो जाते हैं तो इससे पता है फायदा क्या होता है, कि आपका जो ब्लड होगा ना वेंट्रिकल से, वो जाएगा अपने डेस्टिनेशन की तरफ। राइट वेंट्रिकल से मेरा ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ और लेफ्ट वेंट्रिकल से मेरा ब्लड जाएगा मेरा थ्रू आउट द बॉडी, राइट, वाया पल्मोनरी वाया अओर्टा, इट विल गो थ्रू आउट द बॉडी। तो इसलिए वाल्व का बंद होना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर वाल्व बंद नहीं होगा, इमेजिन करो कि अगर मेरा वाल्व बंद नहीं होता तो आपका ब्लड वापस से पीछे चला जाएगा। आप समझ सकते हैं ना, अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और मेरा वाल्व बंद नहीं हुआ, सो माय ब्लड कैन गो बैक इनटू द आर्टरियम। और अगर ऐसा हो रहा है देन दैट इज नॉट अ गुड थिंग, किसी भी तरीके से सही बात नहीं है। तो याद रखना आपके वाल्व यहाँ पे आपके बंद हो जाते हैं एज सून एज माय वेंट्रिकुलर्स अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। कौन से वाल्व, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स मेरे यहाँ पे आपके बंद हो जाएंगे। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। ये मेरा कॉमन नेम है फॉर माय ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, याद रखना ये होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सच्ची बताना, अगर कोई किसी समझ ना आए ना तो बोल देना कि सर रिपीट कर दो, ठीक है, मैं बता दूंगा। हाँ, तो देखो इसमें हो क्या रहा है, मेरे दोनों यहाँ पे वेंट्रिकल है, राइट। आपने वाल्व देख लिया यहाँ पे, यह वाल्व बिटवीन द राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपका यहाँ पे वाल्व है। वाल्व का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। जैसे ही मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो टाइम पे क्या होता है, ब्लड आपका जाता है लंग्स के तरफ राइट वेंट्रिकल से और लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू आउट द बॉडी। तो जैसे ही मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मेरे वाल्व बंद हो जाते हैं, दे विल गेट क्लोज, ये एकदम से यहाँ पे बंद हो जाएंगे। तो इट्स लाइक अ गेट, गेट की तरह वो होता है, जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो अपना बंद हो जाएगा। और जैसे ही मेरा वाल्व बंद हुआ तो वो होना जरूरी भी है। इससे क्या होता है, इनका फायदा क्या होता है, दे अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। सो इनका वाल्व का बंद होना जरूरी है बिकॉज दे अवॉइड द ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए, दैट दीज वाल्व्स अवॉइड, दे अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू आर्टरिया। सो आर्टरिया में ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड ये लोग यहाँ पे अवॉइड करते हैं, और ये ना हो इसलिए ये लोग यहाँ पे बंद हो जाते हैं। और उससे फायदा क्या होता है कि सारा ब्लड आपका जाएगा अब लंग्स की तरफ या फिर थ्रू आउट द बॉडी। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। लेट मी शो यू ओवर हियर इन दिस पिक्चर। देखो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में आया और लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका ब्लड आ चुका है, ठीक है। अब जैसे आपका ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका ये जो वाल्व है आपका यहाँ पे, दिस विल गेट क्लोज। ये दोनों वाल्व आपके होते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, आपके यहाँ पे बंद हो जाएंगे। सो ये भी बंद हो जाएगा और मिट्रल वाल्व भी मेरे यहाँ पे बंद हो जाएगा। जैसे ही बंद हुआ, यहाँ से ब्लड सीधा मेरा जाएगा अब आपके लंग्स की तरफ और यहाँ से ब्लड मेरा जाएगा थ्रू आउट द बॉडी। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। अब मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है, इमेजिन करो कि तुम्हें एक केस मिलता है, इमेजिन करो कि तुम्हें एक केस मिलता है और केस कुछ वहां पे ऐसा है, मतलब आपको एक पेशेंट आपको ऐसा मिल रहा है जहां पे ये वाल्व आपके सही से काम नहीं कर रहे,
ये वाल्व समझो, एक वाल्व आपका यहाँ पे है राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल वाला वाल्व जो आपका यहाँ पे है वो आपका सही से काम नहीं कर रहा, वो बंद नहीं हो रहा सही टाइम पे। तो आप मुझे बताइए उस पेशेंट को क्या इश्यू आ सकते हैं, थोड़ा सोचिए और बताइए कि क्या दिक्कत वहां पे आ सकती है, थोड़ा सोच के बताइए, बताइए, हैंड रेस करके बताना पड़ेगा। एनीवन, बताइए अंशिका। सो उसका पूरा ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल सही बात है, उसका पूरा ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स तक पहुंच नहीं पाएगा, काफी कम ब्लड आपका लंग्स तक पहुंचेगा। अगर मेरा काफी कम ब्लड ऑक्सीजन के लिए ब्लड तक लंग्स तक पहुंच रहा है तो दैट मीन्स उतना ही कम ब्लड थ्रू आउट द बॉडी भी सर्कुलेट किया जा रहा है। तो पता है इसका मतलब क्या होता है? अच्छा मोनिका अभी बताइए आपको क्या लग रहा है, यू कैन ऑल्सो टेल अस व्हाट कैन हैपन, इसके अलावा ये बात तो आपने सही बोली, और क्या हो सकता है? बताइए बेटा बताइए। सर अगर ऑक्सीजनेटेड के लिए मतलब अच्छी तरह से ब्लड नहीं पहुंचेगा तो अच्छी तरह से वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा और बॉडी को न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिलेगा तो रेस्पिरेशन में उसको थोड़ी। बिल्कुल सही बात है बेटा आपकी यहाँ में। अगर आपका ब्लड अगर आपका ब्लड सही से लंग्स तक पहुंच नहीं पाया, जितना पहुंचना चाहिए था उतना पहुंच नहीं पाया, तो थ्रू आउट द बॉडी जो आपको जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए था उतना मिल नहीं पाएगा। जितना आपको ऑक्सीजन मिलना चाहिए था वाया ब्लड उतना आपको मिल नहीं पाता और आपके टिश्यूज को कम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, एंड दैट इज अ कॉम्प्रोमाइज कंडीशन। तो ये आपके लिए दैट इज अ कंडीशन विच कैन हैपन। ये होते हुए भी दिखती है कई बार ऐसा होता है कि लोग के हार्ट के अंदर वाल्व होता है, तो जब लोग के हार्ट के अंदर लोगों के हार्ट के अंदर होल होता है, आपने सुना होगा ये चीज, कई बार लोग के हार्ट हार्ट के अंदर होल होता है मतलब देयर वाल्व इज पंचर्ड ओवर देयर, उनका वाल्व है पंचर्ड होता है। अगर ऐसा कुछ हो तो पर्सन की फिजिकल हेल्थ पे फर्क पड़ता है, पर्सन की फिजिकल हेल्थ पे फर्क पड़ता है। आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी आपका सेंड नहीं किया जा सकता, राइट, लाइक कम अमाउंट ऑफ ब्लड विद ऑक्सीजन विल रीच टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कि ये बात आप यहाँ पे क्लियरली याद रखना कि ये अगर ऐसा हुआ तो आपका ब्लड सप्लाई थ्रू आउट द बॉडी आपका उतना नहीं हो पाएगा जितना आपका होना चाहिए था। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे मेरे हो गए यहाँ पे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, राइट। उसके अलावा आपके एक और वाल्व होते हैं, जो वन मोर वाल्व ओवर है, वो भी हम देख लेते हैं। तो उनको मैं पिक्चर में आपको दिखा दूंगा। सो यू हैव लाइक वन मोर और टू मोर वाल्व, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। देन यू हैव एक और आपका यहाँ पे वाल्व होता है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी सेमिलुनार वाल्व, पल्मोनरी सेमिलुनार वाल्व। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये मेरा वाल्व कहाँ पे मुझे मिलेगा? सो दिस वाल्व इज सीन बिटवीन माय राइट वेंट्रिकल, मेरा राइट वेंट्रिकल एंड मेरे लंग्स के बीच में जो वाल्व मिलता है। सो राइट वेंट्रिकल आप जानते हो यहाँ पे दैट राइट वेंट्रिकल से मेरा ब्लड जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स वाया माय पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वाल्व मिल जाता है। सो इन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, सो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में मुझे यहाँ पे एक वाल्व मिल जाएगा, एंड दैट वाल्व ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय पल्मोनरी सेमिलुनार वाल्व। तो इसका नाम आपका यहाँ पे होता है पल्मोनरी सेमिलुनार वाल्व। याद रखना राइट वेंट्रिकल से मेरा ब्लड जाता है आपके लंग्स तक, इट विल गो टुवर्ड्स द लंग्स, यहाँ से आपका ब्लड ट्रेवल कर करके आपका लंग्स तक जाएगा बाय योर पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये बात आप यहाँ पे जानते हो। उसी तरीके से आपका एक और वाल्व होता है दैट इज बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल। सो नाउ यू हैव अ लेफ्ट वेंट्रिकल, जैसे राइट वेंट्रिकल आपका यहाँ पे वैसे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल भी आपका यहाँ पे होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आपका जाता है थ्रू आउट द बॉडी। लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जो होगा वो जाएगा थ्रू आउट द बॉडी वाया ओटा। याद है ये बात आपको कि वाया ओटा द ब्लड विल गो थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। तो ये जो आपका ओटा होता है, ये जो आपका ओटा होता है, ये जो आपका ओटा यहाँ पे रहेगा, इसके और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी आपको यहाँ पे वाल्व मिल जाएगा, इसके और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी आपको यहाँ पे वाल्व मिल जाता है, एंड दैट वाल्व इज कॉल्ड एज माय ओटिक सेमिलुनार वाल्व। तो यहाँ पे भी आपको एक वाल्व मिल जाएगा, over here also you'll get a valve over here, and that valve over here is called as my aortic semilunar valve. सेमिलुनार वाल्व, सेमिलुनार का मतलब यहाँ पे होता है, सेमिलुनार मतलब हाफ हाफ मून, ये बात ये टर्म आपने सुना होगा, सेमिलुनार, लुनार मतलब मून, हाफ मून।
वो हाफ मून जैसे ही आपका दिखता है यहाँ पे वाल्व, तो वाल्व लुक्स लाइक अ हाफ मून। तो आपको याद ही रखना है कि आप दिस टू मोर वाल्व हमने यहाँ पे देखे, पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व एंड ऑटिक सेमिलुनर वाल्व। पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व किसके बीच में, बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द लंग्स, इसके बीच में यहाँ पे आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है वहां पे आपको मिलेगा, आपका देखने के लिए आपका यहाँ पे सेमिलुनर वाल्व, राइट, पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व, राइट, दिस इज माय पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और जो आपका जो ऑटिक सेमिलुनर वाल्व है आपका यहाँ पे, ये आपको मिल रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल और आपके लाइक ओटा के बीच में। सो लेफ्ट वेंट्रिकल और ओटा जो आपका यहाँ पे है, जिसके थ्रू ब्लड जाएगा थ्रू आउट द बॉडी, इसके बीच में आपको मिलेगा आपका यहाँ पे ऑटिक सेमिलुनर वाल्व। तो आप एक बात यहाँ पे याद रखिए, पहले मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ, लेट मी शो यू द पिक्चर ओवर हियर। आप इसे यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड आपका जाएगा वाया पल्मोनरी आर्टरी टुवर्ड द लंग्स, यहाँ से हुआ जाएगा आपके लंग्स के पास, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे आपको वाल्व जो दिख रहा है ना, ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर, दैट इज माय सेमिलुनर वाल्व, दैट इज माय सेमिलुनर वाल्व ओवर हियर, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे आपका पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। क्या सबको यहाँ पे दिख रहा है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? Yes, sir. माय पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। उसी तरीके से ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ओटा, लेफ्ट वेंट्रिकल और ओटा के बीच आपको यहाँ पे वो छोटा सा वाल्व दिख जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय ओटिक सेमिलुनर वाल्व। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ओटिक सेमिलुनर वाल्व, राइट। तो इनका भी काम, अगर आपसे कोई पूछेगा इनका काम क्या है, तो इनका भी काम वही होता है, टू अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्या बैक फ्लो ऑफ ब्लड? कि एक बार मेरा ब्लड आगे चला गया, एक बार मेरा ब्लड यहाँ से आगे चला जाता है तो उसे पीछे नहीं आने देना। एक बार मेरा ब्लड यहाँ से आगे निकल जाता है तो उसे आपको वापस पीछे आने नहीं देना है, यू हैव टू गो मेक इट गो टुवर्ड्स द लंग्स, ठीक है। तो एक बार ब्लड मेरे यहाँ से आगे निकल गया, उसको वापस वेंट्रिकल्स में नहीं आना है। सो इनका भी काम सेम ही रहता है, दे ऑल्सो अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो यहाँ से एक बार ब्लड आगे निकल गया, इट शुड नॉट कम बैक। यहाँ से भी ब्लड एक बार आपका आगे निकल गया, देन इट शुड नॉट कम बैक टू द वेंट्रिकल। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, इनका भी काम सेम ही रहता है, दे ऑल्सो अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, they also avoid backflow of blood, they avoid the backflow of blood। और ये जब अवॉइड करता है आपके बैकफ्लो ऑफ ब्लड को, दे आर अवॉइडिंग कि वापस ब्लड आपका वेंट्रिकल्स में ना आए, दे आर अवॉइडिंग दैट कि वापस आपका ब्लड यहाँ पे वेंट्रिकल्स में वापस पीछे ना आ जाए। सो दैट इज समथिंग दे आर ट्राइंग टू डू। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि इनका भी यहाँ पे काम होता है और ये काम इनका यहाँ पे रहेगा। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियरली लाइक सबको समझ आ रहा है यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है। तो ये एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, दैट इज समथिंग दे आर गोइंग टू डू। अब यहाँ पे एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, सी ये काम कैसे करते हैं। जैसे ही आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ही आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये तो हमने पहले भी देखा था, जैसे ही आपका होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, जैसे ही आपका होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, तो एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, आप एक चीज तो जानते हो, आपके आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्या होगा, खुलेंगे या बंद होंगे वो लोग? होंगे। आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व आपके बंद हो जाते हैं। ये वाले वाल्व जो अभी हमने यहाँ पे देखे थे ना, कहाँ गए? ये वाले वाल्व तो आपके बंद हो जाते हैं जैसे आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, दीज वाल्व, सॉरी कहाँ गए, ये वाले वाल्व मेरे यहाँ पे बंद हो जाते हैं, ठीक है, जैसे मेरा वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तब। लेकिन जब मेरा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये भी याद रखना कि मेरे सेमिलुनर वाल्व, दोनों के दोनों सेमिलुनर वाल्व मेरे यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। जब मेरा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे होगा तो याद रखना, you'll find semilunar valve will get open, क्योंकि वो फोर्स जनरेट होता है ना, और फोर्स जनरेट होने के बाद ये आपके वहां पे ओपन हो जाते हैं ताकि आपका ब्लड आगे जा सके। समझो इस बात को, दे ओपन अप सडनली ताकि आपका ब्लड आगे जा सके। और जैसे एक बार आपका ब्लड आगे चला गया फिर वहां पे बंद हो जाते हैं। एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड आगे चला गया, मेरे वाल्व खुल जाएंगे, एक बार ब्लड चला गया आगे निकल गया, देन अपने आप वाल्व आपके यहाँ पे बंद हो जाते हैं। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। दोनों वाल्व का काम यहाँ पे एक है, टू अवॉइड द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं, द राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया आर सेपरेटेड बाय अ इंटर आर्टरियल सेप्टम। ये बात हम जानते हैं, ये बात हम जानते हैं, हम सब क्लियरली जानते हैं कि आपके यहाँ पे आपको इंटर आर्टरियल सेप्टम मिलता है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे ना, इफ यू ऑब्जर्व दिस ध्यान से इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक डिप्रेशन मिलेगा।
ये बात याद रखना, यू विल हैव अ डिप्रेशन ओवर हियर, यू विल हैव अ स्मॉल डिप्रेशन ओवर देयर। दोनों आर्टरिया के बीच में आपका यहाँ पे एक स्मॉल डिप्रेशन आपको मिलता है, एंड दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड एज माय फॉसा ओवियालिस। ये जो डिप्रेशन आपको यहाँ पे दिखता है इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फॉसा ओवियालिस, फॉसा ओवियालिस। सो लेट्स सी ये डिप्रेशन है क्या, देखते हैं हमारे डिप्रेशन के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो एन ओवल डिप्रेशन इज प्रेजेंट ऑन द सेप्टम दैट इज कॉल्ड माय फॉसा ओवियालिस। सो फॉसा ओवियालिस यहाँ पे होता क्या है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो डिप्रेशन है ना यहाँ पे, ये जो डिप्रेशन आपका है, ये जो आपका डिप्रेशन हमने बनाया था यहाँ पे, ये डिप्रेशन अभी आपको मतलब दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज माय फॉसा ओवियालिस। जब आपका बेबी डेवलप कर रहा होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये डिप्रेशन के वहां पे होल होता है। ये डिप्रेशन के वहां पे यू हैव एपरेचर, यू हैव अ स्मॉल होल जिसके थ्रू दोनों आर्टरिया कनेक्टेड रहते हैं। सो दोनों आर्टरिया के बीच में यहाँ पे एक कनेक्शन बनता है, एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय, लाइक वो कनेक्शन आपका अभी बंद हो जाता है, दैट शुड गेट क्लोज। याद रखना, जब आपका हार्ट डेवलप हो जाता है ना, तो आपको सिर्फ यहाँ पे डिप्रेशन दिखेगा, एक छोटा सा डिप्रेशन, जिसको हम कहते हैं फॉसा ओवियालिस। बट अगर इस हार्ट को अगर आप एम्ब्रियो के अंदर देखते हो, मतलब जब बेबी डेवलप कर रहा होता है तब आप देखते हो, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा होल मिलेगा, एपरेचर मिलेगा, जिसके थ्रू दोनों आर्टरिया आप यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, जिसके थ्रू दोनों आर्टरिया कनेक्टेड होते हैं। बट जैसे आपका हार्ट डेवलप करता है, दिस होल गेट्स फिक्स्ड, ये होल आपके यहाँ पे बंद हो जाता है, एंड यू हैव अ सिंपल डिप्रेशन ओवर देयर। तो इसलिए आपको सिर्फ वहां पे एक छोटा सा ऐसा कर्वी डिप्रेशन आपको वहां पे दिखेगा, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे फॉसा ओवियालिस, राइट। अब आप मुझे बताइए थोड़ा सोच के, अगर ये एपरेचर अगर आपका बंद नहीं हुआ हार्ट डेवलप होने के बावजूद, तो क्या दिक्कत आ सकती है, बताइए मुझे। What can happen? Oxygenated and deoxygenated blood. हाँ, बिल्कुल सी बात है। अगर यहाँ पे आपका अगर वो डिप्रेशन खुला रहा ना, अगर आपके यहाँ पे होल खुला रहा, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे, इफ यू हैव अ होल व्हिच इज बीन ओपन ओवर हियर, आप समझ जाओगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपका होल अगर आपके यहाँ पे खुला रहता है, देन हो सकता है कि आपके यहाँ पे ब्लड मिक्स हो जाए, यू कैन फाइंड द ब्लड कैन मिक्स ओवर देयर। तो काफी ऐसे कम केसेस होते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि ये फोसा ओवियालिस आपका सील नहीं होता बर्थ के बाद, तो फिर डॉक्टर को दे हैव टू अंडरटेक सम काइंड ऑफ सर्जरी और उसे वहां पे सील करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना। तो क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज द फोसा ओवियालिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Repeat कर दो. हाँ बेटा, देखो इसमें होता क्या है ना, देखो आपके यहाँ पे जो दो आर्टरिया है, राइट, यू हैव दिस टू आर्टरिया ओवर हियर, इन दोनों के बीच में आपको क्या लगेगा, यू विल हैव अ स्मॉल डिप्रेशन ओवर हियर, यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिप्रेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड एज माय फोसा ओवियालिस। उस डिप्रेशन को कहते हैं यहाँ पे फोसा ओवियालिस, दैट इज माय बिटवीन द राइट आर्टरियम एंड द लेफ्ट आर्टरियम के बीच में, ठीक है। कहा जाता है मतलब इन द फीटल स्टेज द डिप्रेशन विल हैव स्मॉल एपरेचर, फीटल स्टेज के अंदर आपको एक छोटा एपरेचर यहाँ पे मिलता है, जिसके थ्रू आपके दोनों आर्टरिया कनेक्टेड होते हैं, बट ये बाद में आपका सील हो जाता है, ये आपका बंद हो जाता है। और ये बंद होना जरूरी है, क्योंकि एक बार आपका हार्ट डेवलप कर गया तो आपको इसके बीच में कोई कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं होती। सो दैट इज कॉल्ड एज माय फोसा ओवियालिस। ये आपको स्मॉल डिप्रेशन जो आपको यहाँ पे दिखेगा, इसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ फोसा ओवियालिस। तो ये चीज आप यहाँ पे ऐड रखना, ये कई बार क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो ये आगे भी आ सकता है, तो ये आप प्लीज भूलना मत। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये चीज आपको याद रखनी है, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप समझ सकते हो। The opening between the right atrium and right ventricle is guarded by a valve formed by a three muscular flaps that is called as my tricuspid valve. ये बात हम लोग जानते हैं। Whereas bicuspid valve or mitral valve guards the opening between the left atrium and the left ventricle. ये मैं पढ़ा चुका हूँ अभी भी आपको, ठीक है। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। The opening of right and left ventricle into pulmonary artery and aorta are respectively provided with the semilunar valve. यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपका यहाँ पे semilunar valve between the right ventricle and your pulmonary artery, left ventricle and your aorta. तो ये valves आपको यहाँ पे याद रखना है, राइट। इतना हमने यहाँ पे देख लिया, so that is something we have seen. इतनी चीज हमने यहाँ पे समझ ली। अब एक और चीज आप यहाँ पे देख लो, सी आपके पास राइट आर्टियम है, लेफ्ट आर्टियम है, दोनों कनेक्टेड है आपके यहाँ पे आपके वेंट्रिकल्स के साथ। ये कनेक्शन के दौरान आपको यहाँ पे ये फाइब्रस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यू कैन सी अ फाइब्रस स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको व्हाइट कलर का मिल्की स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना यहाँ पे सबको, Yes, sir. Yes, sir. राइट। सो कैन सी अ फाइब्रस स्ट्रक्चर, तो ये आपको यहाँ पे फाइब्रस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या है मेरे ये फाइब्रस स्ट्रक्चर? सो दिस फाइब्रस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय कॉर्डिया टेंडिनिया। सो कॉर्डिया टेंडिनिया आर दिस फाइब्रस स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाए। सो कॉर्डिया टेंडिनिया आर द फाइब्रस स्ट्रक्चर जो यहाँ पे लगे हुए हैं ना, जो आपके आर्टरिया से निकल के आ रहे हैं, ये फाइब्रस स्ट्रक्चर,
इन्हें हम बोलते हैं एज अ कॉर्डिया टेंडिनिया। ओके, अब पैपिलरी मसल्स क्या होते हैं? तो यार इतना पैपिलरी मसल्स वो जगह है जहां पे मेरी ये फाइबर्स अटैच है। सो पैपिलरी मसल्स मुझे मिलेंगे हमेशा इनसाइड द वेंट्रिकल्स, ये मुझे मिलेंगे मेरे वेंट्रिकल्स के अंदर, दे आर सीन इनसाइड द वेंट्रिकल्स, राइट। तो अगर मैं आपको इसका एक थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बना के अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, सो अज्यूम करते हैं मेरा आर्ट्रिया है, राइट, अज्यूम करते हैं मेरा यहाँ पे वेंट्रिकल है, राइट। सो लेट्स से दिस इज माय राइट आर्ट्रिया, क्योंकि दोनों में तो सेम ही रहेगा, एंड दिस इज माय लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो फाइब्रस कॉर्ड आपको मिलेंगे, ये जो फाइब्रस कॉर्ड निकल के आ रहे होंगे, दीज आर माय कॉर्डा टेंडिनिया, ठीक है। अभी जो फाइब्रस कॉर्ड होते हैं ये जिस मसल पे अटैच होते हैं, ये जिस मसल पे यहाँ पे अटैच होते हैं उस मसल को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पैपिलरी मसल। दिस मसल ओवर हियर, यहाँ पे आपकी कुछ मसल्स होंगी, दीज मसल्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय पैपिलरी मसल्स। ये जो मसल्स मेरे यहाँ पे बना के रखे हुए हैं यहाँ पे, दीज आर माय पैपिलरी मसल्स। सो पैपिलरी मसल्स आर ऑलवेज ऑन द वेंट्रिकल साइड, ये आपको वेंट्रिकल साइड पे आपको ही हमेशा मिलेगी देखने के लिए। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. बता देना कोई दिक्कत आ रही हो तो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी मसला हो तो तुरंत बोल देना कि सर ये तो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कॉर्डिया टेंडिनी यहाँ पे करता क्या है, व्हाट इट इज नोन फॉर। तो ये ध्यान रखता है दैट अगेन योर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट योर बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व डू नॉट कोलैप्स, ये आपके वाल्व आपके कोलैप्स ना करें, एक तो ये इसका काम होता है, इट अवॉइड्स द कोलैप्सिंग ऑफ द वाल्व, राइट, इट अवॉइड्स collapsing of the wall, collapsing of your atrioventricular valve, atrioventricular valve, इसको कोलैप्स होने से वो यहाँ पे एक तो रोकता है। सेकेंड चीज आपको यहाँ पे रखनी कि इट ऑल्सो अवॉइड्स, ये इवन आपको यहाँ पे अवॉइड करता है कि आपको ये रिवर्स ना हो जाए, राइट। मतलब मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि आपके वाल्व को सही पोजीशन में रखता है, it keeps the valve in the right position. So ये क्या करते हैं, they keep the valve in the right position, they keep the valve in the right position, in correct position. इसका मतलब यहाँ पे ये भी हो जाता है कि आपका जो वाल्व है आपका सही पोजीशन में यहाँ पे प्लेस्ड है, ताकि जब आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो तो ऐसा ना हो कि वो पूरा लाइक वहां से कोलैप्स होकर उल्टा हो जाए वाल्व और आपका ब्लड वापस पीछे आ जाए। तो आपके वाल्व को सही पोजीशन में रखना ताकि वो सही तरीके से अपना काम कर सके, दैट इज बीन कंट्रोल बाय माय कॉर्डिया टेंडिनिया। तो ये अपने वाल्व को सही पोजीशन में यहाँ पे मेंटेन रखते हैं, उसके साथ साथ दे अवॉइड द कोलैप्सिंग ऑफ द वाल्व, कि आपके वाल्व को कोलैप्स होने से बचाते हैं। क्योंकि जब आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो बड़ा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऐसा समझ लो कि जब आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आपका बड़ा ही फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन आपका वहां पे होगा। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव अ वेरी गुड वाल्व ओवर देयर, आपका वाल्व वहां पे काफी स्ट्रांग होना चाहिए, so that you don't find कि आपका लाइक कोलैप्स हो जाए वाल्व आपका वहां पे, या वो बिल्कुल ही आपका लाइक वहां पे लाइक रिवर्स हो जाए, पीछे चला जाए, बंद हो जाए, मतलब खुल जाए आपका, वो शब्द आपका वहां पे होना नहीं चाहिए। so that is something they take into account, so they keep the valve in the right position and that is done by my cordia tendinia। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। इसका आंसर आप फटाफट हैंड रेज करके यहाँ पे मुझे दे सकते हो एंड हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, फटाफट हैंड रेज करेंगे आप लोग यहाँ पे एंड क्विकली आंसर। चलिए चलिए जल्दी जल्दी, 2 लोग, बस 2 लोग। ऐसे कैसे चलेगा बेटा, ऐसे कैसे चलेगा, बाकी लोग बेटा, बाकी लोग कहाँ पे है? अच्छा कुछ लोग दिखे मुझे, बताइए प्रिया क्या होगा इसका आंसर? Option 1. ऑप्शन 1 के लिए यहाँ पे आपका प्रिया। पलक आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 ही आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यस, दैट इज गोइंग टू बी अ राइट आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल, बिल्कुल सही, दैट्स अ करेक्ट आंसर, ठीक है। देन मिट्रल वाल्व आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए? बताइए दीक्षा, कहाँ मिलेगा ये मुझे देखने के लिए? Sir, option 3. Left atrium और left ventricle के बीच में. किरण आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन 3। किरण, मिट्रल वाल्व का एक और नाम क्या होता है? रंजना, मिट्रल वाल्व का एक और नाम क्या होता है? बिस्कुस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। बाय द वे रंजना, आप कल नहीं आए थे, कल आप कहाँ पे थे? सर घर पे थे। तो लगा लेते बेटा, लेक्चर लगा लेते, घर पे ही थे तो थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ा कर लिया करो बेटा, लगा लिया करो लेक्चर भी, थोड़ा एनुअल फील चल जाए ना, सब लोग कोशिश करिए कि मिस आउट ना हो,
ठीक है, अब ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। इफ बाइकस्पिड इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली देन, अगर आपका बाइकस्पिड अगर आपका प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा देन क्या इशू आ सकता है? ध्यान से देखिए, टेक योर 20 सेकेंड्स एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। अगर बाइकस्पिड मेरे यहाँ पे सही से काम नहीं कर रहा तो इसका क्या रीजन हो सकता है? देख लीजिए एंड देन रेज योर हैंड। ऑलराइट, बाइकस्पिड मेरे यहाँ पे सही से काम नहीं कर रहा। ऑलराइट, बताइए साक्षी नायक, बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन 3। साक्षी यहाँ पे कह रहे हैं ऑप्शन सी। ऑलराइट, दीक्षा आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन 3। मोनिका आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। ऑलराइट, एक और आंसर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। किरण आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही आंसर है। अगर आपका बाइकस्पिड वाल्व अगर आपका काम नहीं कर रहा सही तरीके से तो सप्लाई ऑफ ब्लड टू द बॉडी विल गेट रिड्यूस। बिल्कुल, आपके बॉडी के अंदर आपका ब्लड सप्लाई आपका कम हो जाता है। आप देखते हो ना, याद करिए बेटा आप लोग, बाइकस्पिड वाल्व आपका होता है बिटवीन योर, किसके बीच में होगा ये? राइट एट्रियम एंड लेफ्ट लेफ्ट नहीं, राइट लेफ्ट बाबा, राइट नहीं, लेफ्ट आर्टियम एंड, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट राइट, ये बात आप यहाँ पे जानते हो। नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर? ओके, सो नाउ यू विल फाइंड कि आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आपका हुआ वेंट्रिकल्स का। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वाल्व को बंद होना चाहिए था, बट लेकिन वो खुला ही रहा। यहाँ पे वाल्व आपका यहाँ पे खुला ही रहा। अगर मेरा वाल्व यहाँ पे खुला रहता है तो सारा का सारा मतलब कुछ तो ब्लड मेरा वापस पीछे चला जाएगा, ठीक है, कुछ तो ब्लड मेरा इसे बंद होना चाहिए था, बट नाउ इट विल कम बैक इन द लेफ्ट आर्टियम। तो यहाँ से मेरा ब्लड कहाँ पे जा रहा था? थ्रू आउट द बॉडी। यहाँ से मेरा ब्लड जाता था थ्रू आउट द बॉडी, तो वो अब मेरा यहाँ पे जा नहीं पाएगा, कम जा पाएगा। सो ऑप्शन 3 मेरा बनेगा यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर। क्या सब लोगों को एक्सप्लेनेशन यहाँ पे समझ आ रहा है? क्या सच्ची बोलना, झूठ मत बोलना, ठीक है ना? अच्छा, ये भी आप नहीं बता पाओगे आप लोग। चलो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ना चालू करते हैं। लेट्स ट्राई टू सी फ्यू मोर थिंग्स। एक और क्वेश्चन हम लिख देते हैं यहाँ पे। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। 2018 का क्वेश्चन है, फटाफट देखिए ध्यान से, ट्राई टू आंसर दिस ऑल ऑफ यू। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को एंड ट्राई टू आंसर दिस। सब लोग ट्राई करिए आंसर करना। ऑलराइट, कुछ लोगों ने हैंड रेज कर दिया यहाँ पे। बाकी लोग बेटा, बाकी लोग भी कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, इतना कोई हार्ड है नहीं इसके अंदर कुछ खास। बताइए पलक, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। आपको ऑप्शन ए लग रहा है? बाकी लोग से भी पूछ लेते हैं। सोहिन आपको क्या लग रहा है? सर सोहिन आवाज नहीं आई, वापस बोलना पड़ेगा। अभी भी आवाज नहीं सर आई। ऑप्शन ए। ओके, लेट्स टेक वन मोर आंसर। बताइए आरुषि, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। सो ट्राई कंसीडर वाल्व आप कह रहे हो कि ए के साथ यहाँ पे लेगा 3 बिटवीन द राइट आर्टियम एंड राइट वेंट्रिकल, तो ये बात आपके यहाँ पे सही हो जाती है। बाय आप 1 के साथ टिक करो यहाँ पे। बाय कंसीडर वाल्व विल गो टुवर्ड्स द बिटवीन द लेफ्ट आर्टियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड द सिमिलर वाल्व आपका यहाँ पे आएगा आपका बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। सो यस, ऑप्शन ए बनेगा आपका यहाँ पे सही आंसर, बिल्कुल सही। ये वाला आप करके बताओ, ये वाला देखते कितने लोग करते हैं। खुद से पढ़ेंगे आप लोग, मैं इसके आप में हेल्प नहीं करने वाला, खुद से पढ़िए, समझिए एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। लीजिए अपने 20 सेकंड लीजिए अच्छे से, एंड देन रीड द क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू आंसर। फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट, हम लोगों को आगे भी बढ़ना है, आगे भी बढ़ना है। चलो जल्दी देखो। ऑलराइट, कुछ लोगों ने हैंड रेज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, वेरी गुड। रंजना बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। ओके, मुस्कान आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। एंड अंशिका आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। ओके, किरण आप मतलब आंसर बताइए जल्दी से। किरण, सर ऑप्शन डी। किरण एक्सप्लेन कर दो, आपको ऑप्शन डी यहाँ पे क्यों लग रहा है, जल्दी से। क्या हो गया?
शांत हो गए आप लोग। बताइए किरण, वाई ऑप्शन डी? अरे आप लोग तो एकदम ऐसे चुप हो जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं तो। चलो कोई बात नहीं। मोनिका आप बता दो क्या क्यों होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन डी? सर बिकॉज ये ट्राइकस्पिड में होगा ना, इसका जो कोऑर्डिनेट वो होगा, तो जो राइट आर्ट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, जो ब्लड जाएगा ना, तो फिर जब उससे वो जाएगा उसका जो पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए वो लंग्स में जाता है, तो ये ट्राइकस्पिड की तरफ से, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी में रिड्यूस हो जाएगा फ्लो ऑफ ब्लड, क्योंकि इसका वो नॉन फंक्शनल एंड कोऑर्डिनेट। हाँ जी, तो क्योंकि आपका कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे फंक्शनल नहीं है, तो होगा यस क्या, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो हो रहा है तो आपका वाल्व आपका बंद ही नहीं हो पाएगा सही टाइम यस पे। सर, जो आपका वाल्व जो यहाँ पे होगा वो आपका बंद नहीं हो पाएगा सही टाइम पे, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेट टेंडन है जो आपके पोजिशनिंग और कोलैप्स होने से आपके वाल्व हो जाता है, वो आपका काम नहीं करा सही से। तो व्हाट विल हैपन, योर वाल्व इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, और क्योंकि आपका वाल्व यहाँ पे काम नहीं करा सही तरीके से, तो क्या होगा कि आपका कुछ ब्लड कम पहुंचेगा आपके पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, क्योंकि कुछ ब्लड तो वापस पीछे चला जाएगा आपका इनटू योर राइट आर्टरियम। यार इतना अगर आपका कोऑर्डिनेट ने काम नहीं करता सही तरीके से, तो आप ये बात दिमाग में बिठा लीजिए आप लोग कि आपका ब्लड वापस पीछे चला जा सकता है, आपका वाल्व सही टाइम पे बंद नहीं हो रहा, एंड बिकॉज ऑफ दैट द ब्लड विल गो बैक इनटू द आर्टरियम। और अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत कम ब्लड आपका जाएगा टुवर्ड्स द पल्मोनरी आर्टरी। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही। सो दैट इज समथिंग वी विल फाइंड ओवर हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, दैट इज समथिंग वी हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट मी कम बैक ओवर हियर एंड लेट मी शो द पिक्चर। पिक्चर कहाँ गई हमारी? ठीक है, तो इतना हमने यहाँ पे देख चुके हम लोग। दिस इज समथिंग वी हैव ऑल अंडरस्टूड, राइट। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इन चीजों को याद रखें। जब भी मैं बात करता हूँ राइट आर्टरियम की, whenever I discuss about the right atrium, so let me just make a right atrium short में यहाँ पे। तो राइट आर्ट्रियम में आपका ब्लड कहाँ से आता है याद रखना। सो इफ आई डिस्कस अबाउट द राइट आर्ट्रियम, अज्यूम दैट ये मेरा राइट आर्ट्रियम है, तो याद रखना राइट आर्ट्रियम में ब्लड आपका कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे आपका ब्लड आएगा फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा। तो यहाँ पे आपका ब्लड आएगा फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा। सो यू हैव समथिंग लाइक सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। याद रखना जो भी आपका राइट आर्टरी में आपका ब्लड आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ब्लड जो आपका आ रहा है राइट आर्टरी के अंदर, दिस इज कमिंग बाय द सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। उसके थ्रू आपका ब्लड आपका इसके अंदर आता है, राइट। उसके साथ साथ जो है वन मोर ब्लड वेसल, एक और आपकी ब्लड वेसल आपकी होती है, इसे हम कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। दिस वन मोर ब्लड वेसल नोन एज माय इंफीरियर वेना केवा। इसके थ्रू भी ब्लड आपका आता है आपके राइट आर्टरियम के अंदर, इसके थ्रू भी आपका ब्लड आता है आपका राइट आर्टरियम के अंदर। so, इसके थ्रू भी दिस इज आल्सो वन ऑफ द ब्लड वेसल जिसके थ्रू आपका ब्लड आएगा आपके राइट आर्टरियम के अंदर, राइट। सो यहाँ से भी आपका ब्लड आएगा जो राइट आर्टरियम के अंदर। अब बात ऐसी है यहाँ पे कि सुपे वेना केवा का काम ये होता है कि आपकी जो अपर बॉडी पार्ट है ना पूरा, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आप लेके आते हो राइट आर्टरियम के अंदर। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जो होता है वो अपर बॉडी पार्ट से आएगा राइट आर्टरियम के अंदर, वहां है सुपीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा का काम क्या होता है, जो लोअर बॉडी पार्ट होता है वहां से ब्लड को लेके आता है इनटू द राइट आर्टरियम के अंदर। इट विल ब्रिंग द ब्लड इनटू राइट आर्टरियम फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो याद रखना ये दो एरिया से मेरा ब्लड आ रहा है राइट आर्टरियम के अंदर। और एक और बात याद रखना, एक और नाम याद रखना, देयर इज वन मोर नेम नोन एज माय कोरोनरी साइनसेस। सो कोरोनरी साइनसेस भी आपकी ब्लड वेसल्स होती है, ये भी अपना सप्लाई करेंगे राइट आर्टरियम के अंदर। सो दे आर आल्सो गोइंग टू सप्लाई द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट आर्टरियम। तो ये है उनका साइनसेस का। बताइए कृतिका, क्या क्वेश्चन है आपका? किसका हैंड रेज हुआ था शायद से अभी? गलती से हैंड रेज हुआ क्या? आवाज कट गई बेटा, एक बार फिर बोलना पड़ेगा आपको। सर एक बार फिर से रिपीट करोगे? हाँ, देखो इसमें है क्या ना, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ तो आपको अच्छे पता चलेगा। सी यू हैव अ सुपीरियर वेना केवा यहाँ पे, राइट। इसका काम होता है बॉडी के अपर पार्ट में से आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके आना राइट आर्टरियम में, और वही काम आपका करता है इंफीरियर वेना केवा भी, बट वो लेके आता है लोअर पार्ट से। तो ये दोनों अपना ब्लड लेके आते हैं आपके राइट आर्टरियम के अंदर। तो अगर आपसे पूछे कि राइट आर्टरियम में कौन ब्लड रिलीज कर रहा है, तो आपको याद रखना है सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा।
इसके साथ साथ एक और नाम याद रखना, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय कोरोनरी साइनसेस। एक और नाम आप यहाँ पे दिमाग में बिठा लो, दैट इज माय कोरोनरी साइनसेस। ये भी अपना जो ब्लड होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये अपना राइट आर्टरियम में रिलीज करते हैं। अब क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि कोरोनरी साइनसेस मेरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से लेके आते हैं, वो हम बाद में देखते हैं, विल सी दैट सेपरेटली। बट ये तीन टर्म्स आप यहाँ पे रखना कि ये तीनों लोग अपना ब्लड राइट आर्टरियम में अपना यहाँ पे रिलीज करेंगे। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, इतनी बात आप यहाँ पे क्लियर कट मालूम होनी चाहिए, राइट। उसी तरीके से यू हैव द लेफ्ट आर्टरियम एज वेल। Similarly, you will also have the left atrium. Similarly, you will also have the left atrium, right? अब जो लेफ्ट आर्ट्रियम आपका यहाँ पे होता है, इसके अंदर भी कुछ ब्लड वेसल्स आती है, राइट। याद रखना यहाँ पे आपका जो ब्लड आ रहा है वो आ रहा है फ्रॉम द लंग्स। यहाँ पे आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में जो भी आपका ब्लड यहाँ पे आएगा, दैट विल कम वाया लंग्स, और लंग्स के थ्रू जो अभी आप यहाँ पे ब्लड आ रहा है, दैट इज कमिंग वाया पल्मोनरी वेन। ये बात भूलना मत। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू याद रखना कि यहाँ पे आपके विल हैव टू वेन्स ओवर हियर। सो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यू विल फाइंडिंग कि आपके लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर यू विल गेटिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ से आपका आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वहां से आपका आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये बात रखना कि आपकी कौन सी ब्लड वेसल्स किसको कनेक्ट कर रही है, राइट। राइट आर्टरियम में कौन लेके आ रहा है और लेफ्ट आर्टरियम में कौन लेके आ रहा है, ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। सो पल्मोनरी वेन का याद रखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है। क्यों मालूम है क्या? पल्मोनरी वेन इज अ वेन और ये आपका लेके आ रही है यहाँ पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली। वेन कैरी करिए आपका, ये एक्सेप्शन है ना एक तरीके से। सो दे आर कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। वहां पे आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी थी वो कैरी करी थी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो दैट वाज आल्सो एक्सेप्शन। तो इतनी बात फिलहाल आप यहाँ पे याद रखो। सो क्या इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रह रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ऑलराइट Yes, sir. हाँ जी, तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेट्स ट्राई टू सी सम अदर फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। अब देखो ये तो हमने यहाँ पे बना लिया, राइट आर्म, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट आर्टरियम हमने बना लिया यहाँ पे। अब आप देखोगे यहाँ पे हमने यहाँ पे हमारा, लेट्स से हमारा यहाँ पे यू आल्सो हैव द वेंट्रिकल्स ओवर हियर। अब आपने एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि आपका हार्ट जनरली काम कैसे करता है। एक सिंपल आइडिया मैं आपको यहाँ पे देता हूँ that how the heart is going to function, ठीक है। So now let's say you have this right ventricle and you have a left ventricle. अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना, एक टर्म होता है आपका यहाँ पे सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब आपका यहाँ पे रहेगा कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल का मतलब आपका होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं ना, अगर मैं आपके साथ लिख देता हूं यहाँ पे दैट देयर इज अ आर्टरियल सिस्टोल, अगर मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पे यह हैव अ आर्टरियल सिस्टोल, तो समझ जाना इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपके आर्टरिया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स आपके आर्टरिया आपके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और देखो याद रखना, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार राइट होगा फिर बाद में लेफ्ट होगा फिर बाद में कोई और होगा, ऐसा नहीं है। अगर हम कहते हैं आर्टरियल सिस्टोल तो समझ जाना दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टरिया, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टरिया, और दोनों एक साथ ही होगा, ठीक है। एक और टर्म आप यहाँ पे दिमाग में बिठा लो, दिस इज अ टर्म लाइक अ डायस्टोल। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। डायस्टोल मतलब आपके जो चेंबर से आपके हार्ट के आपके रिलैक्स कर रहे हैं। सो दैट इज मीन्स रिलैक्सेशन, सिंपली मीन्स योर रिलैक्सेशन, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूं आर्टरियल डायस्टोल, अगर मैं कभी आपके सामने लिख देता हूं यहाँ पे आपका आर्टरियल डायस्टोल, इफ आई टॉक अबाउट, इफ आई से समथिंग आर्टरियल डायस्टोल, तो आप समझ जाइएगा इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा। इसका मतलब यहाँ पे होगा कि मेरे आर्टरिया रिलैक्स कर रहे हैं, राइट। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद नाउ दे आर इन द रिलैक्स स्टेट, सो आई कैन कॉल देम एज आर्टरियल डायस्टोल, ठीक है। तो ये टर्म्स आप यहाँ पे प्लीज याद रखिएगा कि सिस्टोल डायस्टोल क्या होता है। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन,
डायस्ट्रॉल मतलब यहाँ पे रिलैक्सेशन। और जब भी मैं बोलूंगा आर्टेरियल सिस्टोल या आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, तो प्लीज याद रखना दोनों आर्टरिया साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक ही कर रहा होगा एक टाइम पे, दोनों साथ में करते हैं, राइट। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूं, इफ आई राइट ओवर हियर समथिंग लाइक अ वेंट्रिक्यूलर, इफ आई राइट समथिंग लाइक अ वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? Contraction of ventricle. राइट, दैट मीन्स माई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माई वेंट्रिकल्स। इसका मतलब यहाँ पे ये मेरा ये होता है, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माई वेंट्रिकल्स। इसका मतलब मेरा यहाँ पे होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स मेरे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, राइट। तो उसी तरीके से आप समझ सकते हो, अगर मैं कहता हूँ आप यहाँ पे डायस्ट्रॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, सो दैट मीन्स व्हाट, उसका मतलब वहां पे क्या हो जाएगा? Relaxation of बिल्कुल, मेरे वेंट्रिकल्स वहां पे मेरे रिलैक्स कर रहे हैं। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। ये टर्म से आप वाकिफ हो जाइए, यू गेट यूज्ड टू दिस टर्म्स, कि जब मैं ये टर्म्स यूज करता हूं तो इनको आप समझ जाइएगा। व्हेन वी यूज दिस काइंड ऑफ टर्म, सो यू शुड ऑलवेज नो व्हाट विल बी हैपनिंग, ठीक है। तो इतनी बात फिलहाल के लिए, आप इतनी चीज आप यहाँ पे ऐड रखिए। नाउ लेट्स कम बैक ओवर हियर, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अच्छा, अब इसका भी आप आंसर यहाँ पे दे सकते हो, फटाफट वैसे ही अनम्यूट करके मुझे इसका आंसर दो ताकि हम आगे बढ़ सके। क्वेश्चन 5 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? राइट एट्रियम। Right atrium. राइट या लेफ्ट? Right. राइट है क्या? ठीक है, राइट एट्रियम। वेना केवा से आपका आ रहा है यहाँ पे ब्लड, राइट, ठीक है। वेना केवा आपके दो होते हैं, दोनों का नाम क्या होता है? Superior. इंफीरियर, बिल्कुल सही। उसके अलावा एक और नाम हमने पढ़ा था, वो नाम क्या था? Coronary sinuses. कोरोनरी साइनसिस। कोरोनरी साइनसिस से भी आपका यहाँ पे ब्लड आता है, बिल्कुल सही। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने कभी अगर टर्म आता है, अगर आपके सामने टर्म आता है कभी समथिंग लाइक अ कोरोनरी आर्टरी, इफ यू गेट अ टर्म लाइक अ कोरोनरी आर्टरी, तो याद रखना इस आर्टरी का काम क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले, समझो अगर आपसे कोई आपका स्कूल में कोई पूछ ले कि कोरोनरी आर्टरी करती क्या है, तो आपको सिंपल आंसर ये देना है, कोरोनरी आर्टरी का काम होता है टू सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट मसल्स। इसका काम होता है ब्लड को सप्लाई करना, टू सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट या हार्ट मसल्स को ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका सप्लाई करता है। देखो, हमने पहली बात किया था, पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हार्ट एक मसल है, और अगर ये एक मसल है तो इट ऑल्सो नीड्स ऑक्सीजन, इसको भी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे। तो कोरोनरी आर्टरी का काम होता है टू सप्लाई द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। तो अगर वो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहा है तो हार्ट में से भी तो कोई ब्लड वेसल निकल के आएगी ना, जिसके अंदर होगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अगर वो ब्लड सप्लाई कर रहा है मेरे हार्ट को, तो हार्ट से भी तो कोई तो मेरी ब्लड वेसल होगी जो निकल के आएगी। सो हार्ट से जो मेरी ब्लड वेसल निकल के आती है, विच विल हैव द डीऑक्सीनेटेड ब्लड, दैट ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज माय coronary sinuses. That blood vessel is called as my coronary sinuses. और ये जो coronary sinuses होती है, याद रखना इसके अंदर आपका हमेशा होगा, हमेशा आपका deoxygenated blood. This will always have a deoxygenated blood. So that is what you will have in the coronary sinuses के अंदर, ठीक है। और इसके थ्रू सो अब आप समझे इस बात को कि यहाँ से जो आपका ब्लड आ रहा होता है हार्ट से इनटू द राइट आर्टरियम कोरोनरी साइनस के थ्रू, वो आपका आ रहा होता है हार्ट से आ रहा होता है। मतलब बेसिकली हार्ट में जितना आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा ना वहां पे, उसको हम लेके आएंगे आपके राइट आर्टरियम के अंदर वाया माय कोरोनरी साइनसेस के थ्रू। समझ आ रही है बात आपको कि आपने ब्लड सप्लाई किया हार्ट को, तो वहां से आप CO2 भी लेके आओगे ना, CO2 जो भी आपका रहेगा उसे भी तो आप लेके आओगे, तो उसे लाया जाता है वाया कोरोनरी साइनसेस, आप उसे लेके आते हो और आप उसे रखते हो आपके राइट आर्टरियम के अंदर। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ये क्लियर होना चाहिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कोरोनरी आर्टरी वाली बात काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। कभी कोई पूछ ले क्या करती है कोरोनरी आर्टरी, दे सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट, दे आर द वन व्हिच सप्लाइड ऑल द ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द हार्ट। याद रखना, कई सारी बीमारियां होती है अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो। मेनी डिजीज हैपन अगर आपका कोरोनरी आर्टरी आपकी ब्लॉक हो जाती है तो। पता है, आपने सुना होगा लोग को बाईपास कराना पड़ता है, हार्ट अटैक आता है तो उन्हें बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है। सो
दैट इज Yes, ऑल sir. बिकॉज आपके कोरोनरी आर्टरी के अंदर सारा आपका लाइक फैटी एसिड इकट्ठा हो जाता है और उसके जैसे आपके हार्ट के तरफ आपका ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई कम होने का मतलब यहाँ पे ये भी है कि आपका ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई आपके हार्ट को मिल नहीं पाता एंड देन यू हैव द इश्यूज। उसके बाद आपके हार्ट के इश्यूज वहां पे चालू होते हैं। दैट कैन लीड टू हार्ट अटैक एज वेल इन द फ्यूचर। ठीक है, तो यही वो आर्टरी होती है बेटा जहां पे आपका सारा आपका फैट डिपॉजिट अगर हो गया देन इट कैन लीड टू हार्ट अटैक एंड इट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो ये टाइम पे आपको लाइक बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी आपको ये सब कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये आर्टरी के बारे में आप हमेशा याद रखेंगे। सो दिस आर्टरी शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये भूलना मत इसे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी है। लेट्स नॉट गो बियॉन्ड दैट। आज मुझे ये कराना था बट ठीक है कोई बात नहीं, हम यहाँ तक ही रखते हैं। सो आज की क्लास में हमने यहाँ पे देखा व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी, क्या कर रही है वो हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा दैट हमारे हार्ट के चेम्बर्स के अंदर राइट व्हाट इज माय सिस्टोल डायस्टोल, ये हमने देखा। सिस्टोल डायस्टोल आपके यहाँ पे क्या होता है। ओके, देन वी हैव सीन कि आपका यहाँ पे कौन से ब्लड वेसल्स आर्टरिया को कनेक्ट करते हैं। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनसेस राइट आर्टरियम के अंदर ब्लड को डंप करेंगे। लेफ्ट आर्टरियम के अंदर आपका आएगा यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो आपके ब्लड को डंप करेगा। तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। ठीक है, देन वी हैव सीन अबाउट द वाल्व, वी हैव सीन द पल्मोनरी एज वेल एज माय आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल्व हमने यहाँ पे देख लिया और उनके काम क्या होता है हमने यहाँ पे समझ लिया। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको आज के क्लास में याद रखनी है। ठीक है, इतनी बात अगर आप याद रख सकते हो देन बहुत अच्छी बात है। आपको अगर ये सब चीजें समझ आ रही है, आगे की चीज समझने में आपको आसानी होगी। लाइक इट विल बी अ वॉक इन अ पार्क फॉर यू। कोई बहुत डिफिकल्ट आगे वाली चीजें है नहीं, बड़ी ही सिंपल चीज है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट इन दिस। बस बाकी सब आपको वैसे ही आपको आ जाएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ तक किसी को कोई कंसर्न है? इज देयर सम काइंड ऑफ इशू ओवर हियर? यहाँ तक किसी को? No, sir. No, sir. ठीक है, No, sir. ऑलराइट, ठीक है ठीक है। अगर कोई कंसर्न आ जाता है ना बाद में तो बताइएगा फिर मुझे। ठीक है, अगर पढ़ लो खुद से भी, अगर कोई चीज समझ नहीं आती देन यू कैन लेट मी नो राइट। तो चलिए देन लेट्स रैप दिस अप। मिलते हैं हम लोग वापस से। सो इसको हम खत्म करते हैं। अब वापस से हम लोग मिलेंगे कल सेम टाइम पे। इतना पढ़ के आइएगा, कल का क्लास इंपॉर्टेंट है, हर क्लास इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कल के क्लास के अंदर विल अंडरस्टैंड हाउ द हार्ट वर्क्स। हार्ट आपका काम कैसे करता है और किस कंडीशन में आपकी हार्ट बीट बढ़ाई जा सकती है, और जब हार्ट बीट बढ़ाई जाती है तो उसका फायदा क्या होता है राइट। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ मच मोर हायर हार्ट बीट, कैसे वो बढ़ाई जाती है एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी एडवांटेजेस राइट। सो ये सब हम यहाँ पे सीखेंगे कल की क्लास के अंदर। सो दैट इज समथिंग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो चलिए देन इन केस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन नहीं है देन दैट्स इट, आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग वापस मिलेंगे कल सेम टाइम पे। सो चलो देन, बाय एवरीवन, गुड नाइट, डू हैव टेक केयर।